हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये शाम का टाइम है, मैं चाय बनाने लगी हूँ। और ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि ये घी है जो डब्बे में ख़त्म हो गया था, जिसमें से मैं यूज करती हूँ। तो ये सारा मैं भरने के लिए ये सब निकाली हूँ। और ये पालक दिख रहा होगा, इसका प्यूरी बना के और मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत जल्दी गल जाता है, फ्रिज में भी ज़्यादा दिन चलता नहीं है इसीलिए। और इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ऐसे रखती हूँ। और हर एक चीज़ में इसको यूज किया जा सकता है, जैसे पालक पनीर या फिर पालक की सादी सब्जी भी हो गई तो वो सब कुछ बन सकता है। ऐसा कोई सब्ज़ी नहीं है जो इससे नहीं बन सकता है प्यूरी से। तो और ये चाय पत्ती, चीनी, ये सब ख़त्म हो गया था, तो सब कुछ जो डब्बे हैं सब धुल चुके हैं। तो अब मैं वही सब रखने लगी हूँ इसमें भर के। तो ये जो ब्लॉग है वो शाम से ही शुरू हो गया है, एक दिन पहले का है, रात से। तो और इसमें मैं आगे जो मैं पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं गई थी शादी और सगाई में, तो थोड़े से उसके भी क्लिप मैं इसमें डालूँगी, सगाई के, शादी के उसके आगे वाले ब्लॉग में डालूँगी। और ये देखिए, ये जो है सारा जितना भी मेरा सब ख़त्म हो रहा था तो वो मैं इसमें भर रही थी। और वो जो देखें ड्रॉर, उसमें सारा जो सामान मैं मंगा करके, ग्रोसरी का ही होता है सारा सामान, तो उसमें रखती हूँ। जो छोटे मोटे सामान होते हैं जैसे चाय पत्ती, चीनी, मसाले वगैरह रखती हूँ मैं, कि जो बड़े बड़े पैकेट आ जाते हैं। और ये देखिए चीनी, ये हंसमुख चाय पत्ती है जो मैं मुंबई से लेके आई थी, और फिर मेरी भाभी भी लेके आई थी, मैं शेयर की हूँ ब्लॉग में अपने। तो ये देखिए, ये वही है चाय पत्ती। और इसका टेस्ट हम लोग को अच्छा लग रहा है, तो अब इसलिए कोई और चाय पत्ती नहीं मंगा रही हूँ। लेकिन अब फिर से मैं मुंबई जाने वाली हूँ, तो फिर मैं लेके आऊँगी, ताकि 2-4-6 महीना फिर से चले। फिर कोई आता रहेगा तो फिर से वो आ जाएगा वहाँ से। और ये जो घी दिख रहा है ये पूरा भर के डब्बा था, और ये मैं घर पे निकाली थी, क्योंकि सबको पता ही है, मतलब जो लोग देख रहे हैं पहले से मेरे ब्लॉग को, उनको पता है कि मैं घर पे मलाई से घी निकालती हूँ। और मैं दिखाऊंगी भी, शेयर भी की हूँ मैं कि मैं कैसे घी निकालती हूँ। फिर से मैं निकालने वाली हूँ, तो मैं अगर रिकॉर्ड करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं निकालती हूँ घी मलाई से। और ये देखिए पीला कलर का दिख रहा है, क्योंकि ये गाय के दूध का है घी, और जो भैंस के दूध का घी होता है वो वाइट कलर का होता है। अगर नहीं किसी को पता है तो मैं बता रही हूँ, ऐसे तो सबको पता होगा कि जो गाय का घी होता है वो थोड़ा सा मतलब येलो पे आता है, और भैंस के दूध का घी वाइट कलर का होता है। और ये देखिए, ये चाय मैं बनाने लगी थी और पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि मैं पानी रखती हूँ गर्म करके थर्मस में, रात को हम लोग पीते हैं। और ये देखिए, ये है गाय का घी और भैंस का घी, देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, एक सफ़ेद है और एक पीला है। और ये जो है पीला वाला वो घर पे निकाली हूँ, जो भैंस वाला घी है वो ख़रीद के आया है। और ये देखिए बेसन है, और ये पालक है जिसका मैं प्यूरी बनाऊंगी। और फिर उस दिन बहुत लेट हो रहा था ना, इसलिए फिर मैं पूरा क्लिप तो नहीं ले पाई सब चीज़ का, बस आप लोग को शॉर्टकट में थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। ये देखिए चाय पत्ती है जो मैं भर के रखी हूँ, और वो घी मैं भरी थी, भैंस का घी भरी थी, क्योंकि ये सब कुछ फिनिश हो गया था। और ये अब हम लोग आ गए हैं सगाई में, तो मेरे भाई की ही सगाई थी, मीन्स चाचा के लड़के की थी। और ये देखिए कितना अच्छा सा माहौल था। और सगाई में या शादी में जाने पे, कोई शादी या सगाई तो उतना एंजॉय करे या ना करे, बातें बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद सब लोगों से मिलना होता है। और ये मुंबई में रहती हैं जो चाची हैं, उनकी पूरी फैमिली, हम लोग की, मेरे मायके की पूरी फैमिली ही मुंबई में रहती है। तो सब लोग आए थे मुंबई से सगाई और शादी के लिए गांव पे, क्योंकि वहाँ पे नहीं, लड़की वाले भी यहीं के थे, गांव के ही, तो इसीलिए यहीं पे। और ये मैं रही, और ये मेरे भाई की बेटी हैं। तो ये इसलिए अब जैसे मिलना तो होता नहीं है सबका, कुछ लोग मुंबई में हैं, कुछ लोग यूपी में हैं, तो बट गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम पड़ गया तो दोनों जगह के लोग मिल जाते हैं, नहीं तो फिर या तो यहाँ से कोई मुंबई जाए, जैसे कि शादी वगैरह तो वहाँ पे भी होता रहता है, तो अब किसके पास इतना टाइम है, रेयर ही होता है कि कभी कोई पहुँच जाए शादी वगैरह में। मैं तो गर्मियों की छुट्टी में चली जाती हूँ, तो इसलिए शादी वगैरह में थोड़ा कम ही जाती हूँ, लेकिन जो गर्मियों में शादी पड़ जाए तो
को अटेंड कर पाती हूँ ठंडी वगैरह में, या फिर इसके आगे पीछे कभी शादी पड़े तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इसीलिए शादी में इसमें ये था कि मुंबई से भी कुछ लोग आए थे, मेरे मतलब बुआ लोग आई थी, दीदी लोग आई थी, बहुत लोगों को जिनको बहुत सालों बाद हम लोग मिले हैं, बहुत साल बाद देखे हैं, तो उनसे मिलना हो गया। और ये वो लड़का है जिसकी सगाई है, मतलब मेरा भाई, और ये मेरी चाची हैं जिनका ये बेटा है। तो ये मुंबई से ही आए हैं सब लोग। और ये देखिए सारे जो गिफ्ट्स वगैरह हैं जो चढ़ाए जाते हैं, मीन्स तिलक और सगाई दोनों एक ही दिन था, तो ये तिलक भी हुआ है और सगाई भी हुआ है। तो ये जो लड़के वाले दिए हैं लड़की वालों को, ये उस साइड में ये सब फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। और ये देखिए पूरी जो ये है भरी हुई थी जो हॉल जिसको बोलें, शादी के मैरिज हॉल। और ये है जो लड़के वाले दिए हैं, लड़की वाले दिए हैं लड़कों वालों को, तो गिफ्ट्स वगैरह हैं और जो मिठाई, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ है। और ये है दुल्हन और ये है दूल्हा। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और ये देखिए अब सगाई के लिए दोनों एंटर हो रहे थे। तो बताई हूँ ना कि सगाई में तो जाने की तो खुशी होती ही है, लेकिन सबसे मिलने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो वही है। और मेरे ब्लॉग को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो पूरा देखें, स्किप ना करें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, तो सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए अब सगाई होने ही वाला है, क्योंकि अब होता है ना फोटोग्राफ़र का, अब तो नए सारे सब चीज़ निकल गए हैं कि पहले जो सगाई के पहले, शादी के पहले बहुत सारे तरह के फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं वो, तो वही है, सारे एंगल से फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो ये भी अच्छा है एक यादगार के लिए। हम लोग के समय में तो ऐसा सब नहीं था, लेकिन अब तो ये निकल गया है तो बड़ा ही अच्छा है। ये एल्बम में तो रहेगा, जब भी फ़ोटो वगैरह देखो तो याद तो रहेगा। ये देखिए ये है दूल्हा और दुल्हन, सगाई हो गया है तो वही है। और क्लिप मेरा थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मतलब कुछ तो मेरे मोबाइल का था, कुछ कोई कोई अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके मुझे भेजे थे, तो इसीलिए। और ये शंख का आवाज़ आ रहा होगा, मेरे जेठ जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा रूम से ही आवाज़ आ रहा है। और ये मेरी बुआ लोग हैं, चाची लोग हैं, मासी लोग हैं, सब लोग इकट्ठे थे। बहुत ज़्यादा ही मतलब लोगों से मिलना हुआ और बहुत सालों सालों के बाद मिलना हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। सगाई की तो खुशी थी ही, इन लोग से मिलने की भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो वही है। और ये देखिए, और शादी में जब मिल जाओ तो वो बातें होती हैं, कितने गपशप होते हैं, गॉसिप होती हैं, बड़ा ही अच्छा सा एक माहौल बना होता है। और मैं पहले ये वीडियो नहीं शेयर नहीं करने वाली थी आप लोगों से, लेकिन फिर मैं सोची कि कर दूँ, क्योंकि ये भी एक, जैसे रोज़मर्रा में मैं जो भी करती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये गई हूँ सगाई में और कोई मेरा इंटेंशन बुरा नहीं है इसको शेयर करने का, और फिर ये मेरे भाई भाभी ही लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर का ये शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, और फिर मैं उन लोग से पूछ भी ली हूँ कि शेयर करूँ या नहीं। और ये देखिए सब हम लोग हैं, जितनी लड़कियाँ थीं, मेरी बुआ लोग हैं और मैं हूँ, ये मेरी आंटी हैं। वो होता है ना, वो चुमावन होता है हम लोग में, जो लड़के को चुमावन किया जाता है, वो रस्म होता है एक यूपी में। जो लोग यूपी से होंगे उनको पता होगा कि एक रस्म होता है, तो वही हो रहा है। देखिए लड़के का, ये मेरी बुआ हैं और ये चाची वगैरह लोग हैं। और ये देखिए सभी लोग तो बुआ ही, दीदी, चाची यही लोग थी। तो इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए मुझे। और ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, शादी में जो लोग आए हैं सब लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। तो अच्छा लग रहा था, सब बढ़िया था और सब अच्छे से हो भी गया। और मैं अकेले ही गई थी, मेरी बुआ के साथ गई थी, ड्राइवर के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गए नहीं थे और बच्चे मेरे स्कूल गए थे, इसलिए मेरे बच्चे भी नहीं है साथ में। तो बस मैं ही अकेले ही गई थी। और दिन का ही ये प्रोग्राम था जो था कि सुबह से लेकर और शाम को हम लोग घर भी आ गए थे टाइम से वापस। तो ये दिन दिन का ही था जो प्रोग्राम था,
क्योंकि रात का होता तो जाहिर सी बात है हस्बैंड तो जाते ही साथ में, लेकिन ये दिन ही का था तो बस ड्राइवर के साथ मैं और मेरी बुआ जो कि मैं और मेरी बुआ एक ही घर में हैं, मीन्स वो मेरी चाची सास लगती हैं, ये भी मैं आज बता दे रही हूँ। तो वो अगल बगल से हम लोग चले गए थे, ये मेरी बुआ और मैं, हम लोग खाना खाते हुए। तो अब ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, सब लोग खाना वगैरह खाने लगे थे अब। तो वही है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मेरे बुआ के लड़के किए थे तो वही उनसे मांग के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं शादी वगैरह में जाइए तो कहाँ ही रिकॉर्ड हो पाता है सारा सारा कुछ। तो बस जी यहीं तक था मेरा वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।